नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी और बहुत दिनों बाद आपके सामने कोई रिव्यू लेकर आया हूँ ना, तो हाल ही में मैंने फिनिश की है दहन। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज है। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी, उस वेब सीरीज का नाम है दहन। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लीड रोल में इसमें है टिस्का चोपड़ा। अब टिस्का चोपड़ा कई सालों से, इनफैक्ट दशकों से बॉलीवुड में काम करती आ रही है। मुझे बहुत पसंद है इनके लुक्स। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, इनके एक्सप्रेशंस, इनकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त होती है। फिर भी टिस्का चोपड़ा को हमने हाल ही में देखा है गुड न्यूज नाम की मूवी से। गुड न्यूज नाम की मूवी में एक डॉक्टर का रोल इन्होंने निभाया हुआ है। इसके अलावा टिस्का चोपड़ा ने अंकुर अरोरा मर्डर केस में भी काम कर रखा है। अंकुर अरोरा मर्डर केस अगर आपने नहीं देखी हो जरूर देखना, उससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके से एक डॉक्टर के एरोगेंस के वजह से एक मासूम बच्चा अपनी जान गंवा बैठता है और उसकी माँ रहती है टिस्का चोपड़ा। तो इसमें है टिस्का चोपड़ा, बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है और एक मेरे पर्सनल फेवरेट और बहुत ही हम्बल डाउन टू अर्थ बंदे, सौरभ शुक्ला। अब सौरभ शुक्ला को कोई बंदा नहीं होगा जो शायद इनको जानता नहीं होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इन्होंने बॉलीवुड में एक छत्र सपोर्टिंग कैरेक्टर में राज किया हुआ है। फिर भी सौरभ शुक्ला को हम लोग जानते हैं जॉली एलएलबी नाम की मूवी से। जॉली एलएलबी नाम की मूवी में सौरभ शुक्ला ने एक जज का किरदार निभाया है, सुंदरलाल त्रिपाठी। इसके अलावा सौरभ शुक्ला ने बर्फी नाम की मास्टरपीस मूवी में भी काम कर रखा है। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। दहन का प्लॉट है क्या? देखिए, बहुत सा अटपटा सा प्लॉट है, पर हाँ, क्या ये प्लॉट अच्छा है, क्या ये स्टोरी अच्छी है, क्या देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, ये भी आपको आगे बताऊंगा। तो शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक मान्यता ऐसी है कि उस गांव में जो जमीन है वो जमीन के नीचे कुछ ऐसे राक्षस बंद है, जो राक्षस अगर कहीं से बाहर आ गए उन गांव में रहने वाले लोगों को सर्वनाश कर देंगे, उन सबको मार डालेंगे। उन भूतों से डर के गांव वाले कभी भी जमीन की खुदाई नहीं करते। जमीन के नीचे में इतने कीमती मिनरल्स गवर्नमेंट को मिलते हैं, बट वो गवर्नमेंट को परमिशन नहीं देते कि यहाँ पे आप नहीं खोद सकते, यहाँ पे आप माइनिंग नहीं कर सकते। अब वहाँ पे कलेक्टर बन के आती है टिस्का चोपड़ा। टिस्का चोपड़ा जो कि मॉडर्न ख्यालात की बंदी रहती है, और टिस्का चोपड़ा चाहती है कि भाई वहाँ के जो रेयर मिनरल्स है उसके वजह से हमारे देश को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, तो क्यों वहाँ पे खुदाई नहीं की जाए, क्यों वहाँ पे माइनिंग ना की जाए। पर गांव वाले इसके विरोध में रहते हैं, वहाँ की पुलिस इसके विरोध में रहती है, वहाँ के प्रशासन इसके विरोध में रहता है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के जो कलेक्टर्स है, इन सब का आदेश रहता है कि वहाँ पे किसी तरीके से खुदाई अगर हो जाए तो हमारे देश को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अब किसी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी को टिस्का चोपड़ा टेंडर अलॉट कर देती है कि वहाँ पे आप खुदाई करिए, माइनिंग करिए, स्टार्ट करिए। और एक दिन जब माइनिंग स्टार्ट हो जाती है, अचानक धीरे धीरे कर एक एक लोगों पर भूत चिपटने लगता है, एक एक लोगों पर राक्षस चिपटने लगता है। और उस राक्षस को भगाने के लिए सौरभ शुक्ला, एक जो दिखाए गए हैं जो राक्षस भगाने वाला आदमी रहता है, उनके दरबार में जाकर लोग हाजिरी लगाते हैं। बहुत बड़ी हस्ती रहते हैं सौरभ शुक्ला, क्योंकि उनको ही पता है कि इस राक्षस से कैसे डील किया जाए। पर टिस्का चोपड़ा को इन सब चीज़ों में कोई मतलब नहीं रहता। उनको ये रहता है कि गवर्नमेंट ने मुझे जो ऑर्डर दिया है वो फॉलो करूंगी और मैं यहाँ से ये सब माइन करके गवर्नमेंट तक पहुँचाऊंगी। पर वहाँ के गाँव वाले इसके विरोध में रहते हैं, पुलिस वाले इसके विरोध में रहते हैं। यहाँ तक के कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सौरभ शुक्ला भी इसके विरोध में रहते हैं, जो कि उस गांव के बहुत बड़े प्रमुख रहते हैं। पर टिस्का चोपड़ा अपनी चलाकर किसी तरीके से ब्लास्ट कराकर वो माइन खोद देती है और अचानक से उस गांव में हड़कंप मच जाता है। उस गांव में एक एक चीज ऐसी हो जाती है कि
कोई मर रहा है, कोई पिट रहा है, किसी के ऊपर में भूत चिपट रहा है, कुछ हो रहा है, सौरभ शुक्ला किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, इन सब चीजों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ ना तो कलेक्टर बन के राजस्थान के एक छोटे से गांव में आती है टिस्का चोपड़ा। अब टिस्का चोपड़ा का काम यह है कि राजस्थान की भूमि के नीचे जो रेयर मिनरल्स मिले हैं उसकी माइन कर कर गवर्नमेंट तक वो पहुंचाए। पर वहाँ के गांव वालों की कुछ अपनी धारणा रहती है, कुछ अपने विचार रहते हैं कि इसके नीचे राक्षस दफन है, यहाँ पे आप खुदाई नहीं कर सकते, अगर आप इसको खोदेंगे तो वो राक्षस बाहर आ जाएगा और पूरे गांव का सर्वनाश कर जाएगा। पर टिस्का चोपड़ा एक बहुत ही मॉडर्न लेडी रहती है, तो वो नहीं जानती है सब चीज़ें, वो नहीं चाहती ऐसा कुछ, तो वो ज़बरदस्ती से खुदाई करना शुरू कर दी। उसके बाद में उस गांव में मौत जो तरीके का तांडव करता है, जो लोगों को मारता है, गांव के सरपंच को तक नहीं छोड़ता है। पर सौरभ शुक्ला एक ऐसा बंदा है जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। पर क्या सौरभ शुक्ला इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे या फिर नहीं? और कहीं सौरभ शुक्ला खुद ही तो ये सब चीज़ें नहीं कर रहे, क्योंकि उसके नीचे जो मिनरल्स है वो काफ़ी महंगे हैं, काफ़ी पैसा इन्वॉल्व है उसमें, तो कहीं सौरभ शुक्ला उस पैसे के लिए तो नहीं कर रहे, या फिर गांव वालों को पता चल गया है कि उसके नीचे कोई बड़ा खजाना दफन है और उस खजाने को गवर्नमेंट लेना चली जाए, इसलिए गांव वाले ये सब चीज़ें कर रहे हैं, या फिर टिस्का चोपड़ा गांव वालों के साथ मिलकर ये सब प्लान रचा रही है। इन सब चीज़ों के बीच में क्या टिस्का चोपड़ा इन सब लोगों को समझा पाएगी? क्या टिस्का चोपड़ा इन सब लोगों के लिए कुछ कर पाएगी? क्या टिस्का चोपड़ा वो मिनरल जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा पाएगी? इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो स्टोरी की बात अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? जबरदस्त। मतलब सौरभ शुक्ला ने टिस्का चोपड़ा को थोड़ा सा ओवर, मतलब क्या बोलूं यार, बहुत जबरदस्त काम किया है सौरभ शुक्ला ने, बहुत जबरदस्त काम किया है टिस्का चोपड़ा ने। इन दोनों की जो साझेदारी ने इस वेब सीरीज को असुर या फिर थोड़ा देखा जाए तो zombies के कुछ मूवीज आती है उस टाइप से अलग लीग में लाकर खड़ा कर दिया है। और मैं इसका सीजन 2 का बहुत बेसब्री से इंतजार करने वाला हूँ। तो एक्टिंग से मैं बहुत खुश हूँ और पहली बार मैं बोलूँगा शायद मैंने इतने सारे रिव्यूज़ किए हैं, इतने सारे वेब सीरीज मूवीज़ मराठी, साउथ या फिर कोरियन, ये इतनी सब मैंने रिव्यूज़ कर रखे हैं, पर आज पहली बार बोलूँगा मुझे इस वाली वेब सीरीज़ का मेकअप बहुत ज़बरदस्त लगा है। मतलब जो कुछ मेकअप किए गए हैं, टिस्का चोपड़ा के हस्बैंड का जो मेकअप किया गया है, मज़ा आ गया। स्क्रीन प्ले लिखने वाला बंदा बहुत ज़बरदस्त आपने स्क्रीन प्ले लिखा है सर। मतलब अगर ये कहीं से कॉपीड नहीं है तो बहुत अच्छा आपने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है। तो ये तो कोई एक्टिंग की बात, अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी यार? देखिए, अगर मैं सिर्फ छोटा सा एक पॉइंट छोड़ दूं कि बहुत ज़्यादा लेंदी स्टोरी है, उसके अलावा इसमें कुछ भी मेरे को नेगेटिविटी नहीं नजर आई। बहुत ज़बरदस्त ये स्टोरी है, उसको पोर्ट्रे करने का अंदाज बहुत निराला है, उसको दिखाने का एक जो ऑरा है वो ऑरा अलग टाइप से क्रिएट किया गया है इस वेब सीरीज में। तो स्टोरी से मैं बहुत खुश हूँ, मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आपको देखना है या नहीं देखना आप पे छोड़ता हूँ, बट मैं ज़रूर कहूँगा आप देखिए, आपको अच्छी लगेगी। आशा करता हूँ जो रिव्यू मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा था वो बहुत अच्छे से आप तक पहुँचा होगा। अब आपको देखना है नहीं देखना ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुँच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।